हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको पेट हिस्ट्री आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं एक तरफ से सारा आधुनिक इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेज प्रकाश संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नारे कथन प्रमुख नारा दिया गया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू ने दिया इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया। इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, राइट, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मोहम्मद इकबाल, दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, विजय विश्व, तिरंगा प्यारा श्याम गुप्ता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, हे राम, महात्मा गांधी, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर, आराम हैराम है, जवाहरलाल नेहरू, जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ये प्रमुख नारे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। इसका प्रथम महासचिव ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में भारत के वायसराय डफरिंग, उनका 1884 का कार्यकाल था, उन्होंने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरूनी तैयबजी को प्राप्त हुआ। ये ऐसे क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरूनी तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ब्यूल थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से जुलाई 1879 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? क्वेश्चन आएगा 1916 में। कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन बनता है अंबिकाचरण मजमूदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने बोला था? लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने। 19वीं ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है या जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम मेरे प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान मुंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन मुंबई 1915 में किया गया। महात्मा गांधी केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू 1879 और 1849 को ख्यात प्राप्त कवयित्री और राष्ट्रवादी नेता थी।
इस सन 1879 से 1849 तक। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की 1925 से उनमें एक सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। 1947 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जे.बी. कृपलानी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सबसे पहले जन गण मन कब गाया गया? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1942 में तत्वोधन पत्रिका भारत विधाता नामक राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन किसमें हुआ था? भारत विधाता पत्रिका में। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में उसी वर्ष हुआ था जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से गाना गाया गया। इसे 52 सेकंड गाने में लगते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अंतिम रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग हो गए थे। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। उस समय की बात हो रही है, बाद में तो सरदार भगत सिंह वगैरह भी आए, सुभाष चंद्र जी आए। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। लाल बाल पाल इटली की क्रांतिकारी राष्ट्रपिता। हमारे लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मैजनी को अपना गुरु, राजनीतिक गुरु माना इन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के रूप में माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा नाम है बिस्मार्क। तिलक ने महाराष्ट्र के शिवाजी महोत्सव में गणपति पूजा का प्रारंभ करवाया ताकि राष्ट्र सेवा की भावना जागे लोगों के अंदर। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुल किचलू ने उठाया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो नया चैप्टर आएगा, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट ये दूसरा चैप्टर है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्रित करने के लिए अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बंधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बंधव की समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। मेन चीज बनी वंदे मातरम, यही लोग ने कहा उस टाइम। ब्रिटिश पत्रकार H.W. न्यूलियन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ से मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी के लोग श्रद्धा से भारत के बौद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से
स्मरण करते थे। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशरबरी से राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य चुने गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की अंग्रेजों के टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहला सांसद कौन बना? वो है भारत से जो बना वो है दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो कि एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुफ्तार की शुरुआत की 1851 में। वर्ष 1960 में मुस्लिम लीग का शीर्षक अधिवेशन कराची में था तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉर्ज मॉर्ले भारत का सचिव। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। गांधी जी ने कहा था मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। वर्ष 1916 में से 1922 तक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल था। भारत 1916 में तिलक के एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने 1916 में सितंबर में एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। तिलक ने मराठा और केसरी के मध्य अपना प्रचार किया। पहले होम रूल लीग की उन्होंने अपने होम रूल लीग बनाया, फिर बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के रूप में प्रचार किया। इन्होंने मराठा केसरी के रूप में तिलक ने प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की अध्यक्ष जोसेफ देपेस्टा और सचिव CN केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा सचिव जॉर्ज अमरुंडल और मोहनदास करमचंद। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी के साथ। करमचंद गांधी वहाँ के राजकोट राज्यों के दीवान थे। इनके पिता करमचंद गांधी जी के गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा था। एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने वर्ष 1930 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित की थी जहां वो 2010 तक रहे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। फरवरी 1918 इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई जिसको आज बर्बाद कर रहा है टिकैत। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। इसका स्वामी सहजानंद और महासचिव उसके NG रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 में बंगाल का प्रांतीय किसान सभा द्वारा त्रिभंगा आंदोलन प्रारंभ हुआ। विपिन वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ की स्थापना हुई। प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का गठन हुआ 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 30 अक्टूबर 1920 में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ देपेस्टा, महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में विवाद हुआ था इसका और विभाजन हो गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 को व्लादिमीर लियाची लेनिन रूसी पार्टी
के द्वारा की गई। ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी चरण वर्ष 1926 में आया। बाकी इम्पोर्टेंट, और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसमें क्या होता था, बिना मुकदमा, बिना पूछा जांची के किसी चीज, बिना वकील के आपको जेल में बंद कर दिया जाता था रॉलेट एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 में उनसे 1911 तक कार्यालय के 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि से लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मान की तलवार सरकार ने, वहाँ की सरकार ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। लंदन में इनकी हत्या कर दी उधम सिंह ने, जिनके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के प्रारूप में लिखने का कार्य महात्मा गांधी ने किया। जांच लिखने का कार्य। जलियांवाला बाग नरसंहार में मार्टिन निवारक हत्या की संज्ञा दी गई। दीनबंधु CF नायडू जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा गया। खिलाफत आंदोलन आया। उसके बाद अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली कोदियागती ने इसकी स्थापना की। दिल्ली 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खां खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरुद्ध में थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। 1920 में असहयोग आंदोलन चला, जिसका CR दास ने विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी बड़े बड़े नेताओं ने इसका समर्थन किया। राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। इस समय गांधी जी भारत आए और 1915 में उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके सरकार ने कैसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी। जमाना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस लिया। चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1912 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन की स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाया और अविवेकी निष्ठुर बर्बादी कहा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस वर्ष 1921 में, गुजरात अहमदाबाद वर्ष 1922, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले गया, अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ में स्थापना हुई, बाद में दिल्ली ले जाया गया। CR दास इस दौरान के कांग्रेस अध्यक्ष थे।
कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विठल भाई का पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधान मंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विठल भाई को केंद्रीय विधानमंडल का असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे सफलता अलीपुर बामकांड केस के अरविंद घोष को बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा था, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। वर्ष 16 दिसंबर 1922 में इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको वापस कर दिया गया, इसको स्वायत्त पार्टी बता दिया गया साइमन आयोग को। चूंकि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी नेता थे। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लिंट इटली कमीशन में लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। लाहौर साइमन कमीशन की विरोधी जुलूस के नेतृत्व में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928 के भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात कही। डोमिनियन स्टेटस का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता के सामने नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस की बात। डोमिनियन स्टेटस मतलब सरकार तुम चलाओगे और हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, मंत्री हमारे रहेंगे, आदेश तुम दोगे, काम मैं करूँगा। डोमिनियन स्टेटस के रूप में नेहरू ने कहा मैं डोमिनियन स्टेटस दे दो। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। कांग्रेस अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए हमारा संविधान जब बना था 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, इसलिए हमें 26 जनवरी को इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम पूर्ण स्वराज को हम 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ना हमारा संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया था, हम उसी दिन मना सकते थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार कानून तोड़कर अपने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के लामबाग से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता C. गोपालाचारी त्रिचनापल्ली में वेदारम में तक नमक की यात्रा की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता C. राजगोपालाचारी त्रिचनापल्ली में वेदारम में तक की नमक यात्रा की थी। इन लोगों ने भी सविनय आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरदवादा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयबाजी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयबाजी को गिरफ्तार कर श्रीमती सरोजिनी नायडू को उसका गिरफ्तार करने के बाद सरोजिनी नायडू इसका नेतृत्व किया उन्होंने। अब वो दोनों लोग गिरफ्तार हो गए। अब लौह वर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रिका वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन गठित किया। इन्हें लाल कुर्ती का नेता कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती का नेता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर
में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थी गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और आंदोलन के नेतृत्व हेपो जंदोनांग और उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गेडनिल्यू को दिया। जियातरंगा आंदोलन इसे कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में महात्मा गांधी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगा दिया और सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। हरिजन नामक पत्र बनाया। गांधी इरविन समझौता हुआ। परिच्छेद पे सरोजिनी नायडू ने गांधी को इरविन दो महात्मा की उपाधि संज्ञा दी। गांधी और इरविन दो महात्मा बताया सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता 5 जनवरी 1931 में हुआ। इरविन के ने जीवन काल एलन कैंपबेल जॉनसन गांधी इरविन समझौते के महात्मा गांधी के लाभों को संताना पुरस्कार दिया, कंसोलेशन प्राइज दिया। गांधी इरविन समझौता को कंसोलेशन प्राइज दिया गया 5 मार्च 1931 को। 10 जून से 24 जून 1930 साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों का अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस में इसमें से किसी ने भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंचो मैकडोनाल्ड ने की। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी SS राजपुताना नामक जेल पोत से लंदन पहुंचे एवं लंदन किंग्स हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन बतौर कांग्रेस नेता नहीं लिया था उन्होंने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 सभी प्रांतों विधानमंडलों में चुनाव की क्रांति प्रतिनिधि दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा के पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इन्होंने। वर्ष 1935 अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ। 28 महीने था कांग्रेसी मंत्रिमंडल को ने त्यागपत्र दिया और खुशी से जिन्ना द्वारा भारत ने सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस डे डेलिब्रेशन मनाने का आह्वान किया। 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा गुजरात अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की पहली बार अध्यक्षता निर्विरोध बने। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 के बाद मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्षता 1939 में ली। पहली बार हुआ 1938 में बने, 1939 में भी वही अध्यक्ष बने। फिर गांधी जी से कुछ मतभेद हो गया सुभाष चंद्र जी का, फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। गांधी ठीक बटलर समिति 1927 में किया गया, जिसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। 1939 में ऑल इंडिया पीपल्स की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। भारतीय संघ अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1941 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक तीनों रियासतों को इसके बाध्य होना पड़ा।
26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के काबाइल आक्रांतकों को भगाना आरंभ कर दिया, मतलब हिंदू गैर मुसलमानों को वहां से भगा दिया। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता नवंबर 1947 हैदराबाद रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। अभी डोमिनियन स्टेटस चल रहा था, मतलब हमारा राज्य हमारा कहोगे वही मैं करूँगा, ये डोमिनियन स्टेटस है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेनों पर जब इन्होंने गोलियां चलाई 1928 में। 1928 चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा वेंकटेश्वर दत्त 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 13 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर द के प्रसिद्ध नाम सूर्य सेन आयोजित किया गया। सूर्य सेन बंगाल इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास के जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त हुआ। भूख हड़ताल की थी इन्होंने, 64 दिन की भूख हड़ताल की, आमरण भूख हड़ताल की थी, निष्कर्ष विरोध किया। 1931 में बंगाल को 2 स्कूली छात्रों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिला अधिकारी की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीकी से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना एवं स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की थी। गदर पार्टी के का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 1858 प्रांतों को द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ट चॉर्सफोर्ड सुधारों 1919 में प्रारंभ किया, जिसे भारत का सरकार का अधिनियम 1919 कहा गया। 1926 में भारत के एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यूपीएससी का। 1935 अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ब्रिटिश लोक सेवा आयोग स्वतंत्रता आयोजित करने का प्रारंभ किया। 1990 में संविधान लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग एफपीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया 1950 में। 1935 के अधिनियम के दौरान प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों का स्वायत्त प्रदान कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 अधिनियम पर आधारित है। भारत का संवैधानिक ढांचा 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार किसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1925 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम को स्वीकार किया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। बार पट्टाधी सीतारमैया ने लिखा, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई। बलिया अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में तालमुख मिदानपुर बंगाल सितंबर 1944 तक यहाँ जातीय सरकार के तूफान पीड़ितों को की सहायता के लिए कार्यक्रम हुआ। भारत छोड़ो तथा करो या मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहरा अली ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 सितंबर 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने
के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन से देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। देश नायक। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद फौज पहली डिवीजन औपचारिक गठन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के प्रथम सेनापति बने थे। इसके 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस की आजाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भालू भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सैप्रू, कैलाश नाथ कैटजू, अरुणा असफ अली, जवाहरलाल नेहरू वकील थे। कैबिनेट मिशन 1924 मार्च 1946 को भारत आया। इसकी अध्यक्षता भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव दिया था कि वायसराय एजुकेटिव काउंसिल का पुनर्गठन किया और अंतरिम सरकार का गठन सुझाव दिया। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा हुई। 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ। इसमें प्रारंभ मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, प्रारंभ में नहीं थी, बाद में हो गई थी। वर्ष 1946 को अंतरिम सरकार के आसफ अली को रेल मंत्रालय और परिवहन विभाग सौंपा गया। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्यों सैयद अली, जाहिर अली और शरद चंद्र बोस तथा सर शराफत खान को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसकी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया, क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग थे। 11 दिसंबर 2 दिन के बाद 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ब्रिटिश जीवी मालंकर 1946 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। 14 और 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने मतदान किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन को प्रस्तावित किया। राष्ट्रवाद होने का सांप्रदायिक पक्ष का समर्पण के रूप में लिया। इन्होंने गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति दिल्ली में भारत विभाजन का पुरस्कार स्वीकार कर लिया और लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 के रूप में ब्रिटिश सांसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया और यह निश्चित हो गया 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। भारत के प्रमुख समाचार पत्र। बंगाल गजट J.A. हिक्की 1770 कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। दस्तार गुफ्तर दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। 1851 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। सत्य प्रकाश करसनदास भूलजी 1852 अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष 1861 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश काल में भारत के में शिक्षा का विकास चार्ल्स वुड की डिस्पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा चार्ल्स वुड का डिस्पैच। मद्रास कोलकाता मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। रेल कमीशन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठन हुआ। रेल की अध्यक्षता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। वर्धा आयोजना 1937 में गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य व्यवस्था की। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948-1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर कोपलैंड शब्दों में लिखा है, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत का एकीकरण पर एक M पाडेकर ने कहा है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। आमार सोनार बंगला गीत की रचना वर्ष 1905 में भंग आंदोलन के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय लेखक प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त थे। इनकी अन्य रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा के अकाल पड़ गया था। 1667 में अकाल प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैमिलिटी कहा गया। जीवी मंगलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जो औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। जीवी मंगलंकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, ग्रेट सेंसेशनल महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पश्चात कहा था, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1948 से 48 तक भारत विभाजन के मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन को मोहम्मद अली जिन्ना को भारत विभाजन का दावेदार ठहराया। इन्होंने इनको उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1946 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आंदोलन की नियुक्ति की घोषणा की थी। पत्र पत्रिका में उसके प्रमुख लेखक महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना की। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, गंगाधर तिलक केसरी, अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, जयप्रकाश नारायण ट्रुअल स्ट्रगल, ह्यूंग टॉयस स्प्रिंग टाइगर, फिलिप्स टॉलबॉट अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेंट, जफीक कारिया द मैन यू डिवाइड इंडिया की स्थापना। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित, स्थापना वर्ष 1910 की गई थी। अलीपुर जेल की स्थापना की गई थी। हैदराबाद रियासत ने सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना गया। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई, जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका को प्राप्त है। विश्व की प्रथम महिला श्रीलंका की हैं भंडारनायके श्रीलंका की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री सरकारी आवास का नाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में अमेरिका बहुत प्रभावी, पश्चिमी जर्मनी रूस प्रभावित जर्मन में बहुत हुआ। 1940 प्रमुख उपाधियां, प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं उनके में सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंधु शेख मुजीबुर रहमान,
देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना पंडित मालवीय, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी PT उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर, महान कवि कालिदास, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस का वो करते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का मेन उद्देश्य था हमारा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। गांधी जैसे हम लोगों ने चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करो, मतलब स्वदेशी अपनाओ, कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही उस समय भी किया गया। सूची को सुमिलित कीजिए। सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, तेज प्रभु। अब हम इसी आधार पे हम मिला सकते हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर चंपरू लिबरल पार्टी, VD सावरकर हिंदू सभा। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को प्राप्त हुआ? 15 अगस्त 1947। मतलब कानून उनका रहेगा डोमिनियन स्टेटस का, और 19 और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत स्वीकृति मिल गई थी। तो 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली। इस देश को डोमिनियन भारत में बांटा गया था। इसमें महात्मा गांधी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी हैं? सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह। धर्म और अहिंसा मेन महात्मा गांधी की वो है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा, जबकि सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख शस्त्र रही है। ये आंदोलन में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस। ये तो सबको पता था, इसलिए मैंने इसके वो नहीं बोले। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। लखनऊ अधिवेशन में जब इसका लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक कौन है? ऑप्शन महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. हुम, लोकमान्य तिलक। राइट आंसर A.O. हुम। 1916 में राष्ट्रीय नरम दल और गरम दल में फूट किस वर्ष पड़ी? 1907। सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों जुड़ गए थे। गरम दल नरम दल एक आए थे। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? जनरल डायर। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जबकि पुलिस ने नरसंहार का शिकार हुए? साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो मारे गए थे? साइमन कमीशन में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AIC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बेलगाम। राइट आंसर है इसका। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। दांडी से साबरमती 78 सहयोगियों के साथ 390 किलोमीटर तक पैदल चला था उन्होंने सविनय आंदोलन में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण रहा? अंग्रेजों का विश्व युद्ध में उलझाना, क्रिप्स मिशन की विफलता। और राइट आंसर कुछ और ही है, मैं बताता हूँ उसका। लोगों के घोर बेचैन, साइमन कमीशन। क्रिप्स मिशन की विफलता, इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? बलिया में समानांतर सरकार का गठन।
जो एक मीटिंग हुई उसके दौरान भारत सरकार, उसका समानांतर सरकार बलिया उत्तर प्रदेश में इस टाइम में उसका गठन किया गया। उसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सितारा और उड़ीसा के तलचर में भारत छोड़ो आंदोलन समानांतर सरकारें गठित थी। पूर्ण स्वराज की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन में 1926 में पूर्ण स्वराज की स्थापना की थी। दी गई घटनाओं में कालक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। वास्को डी गामा 1498 में पहला भारत आया था। ठीक, बाबर उसके बाद 1526, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था जब 1919 में हुआ था। उसके बाद काकोरी हत्याकांड में 22 सिपाहियों को मारा गया। आक्रमण मिलने से कौन सा था? अफ्रीका में मिलने कौन सा था? महात्मा गांधी अफ्रीका से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी से अफ्रीका मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना। पूना समझौता किसके बीच हुआ? पूरा समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच। इसी में हरिजन लोगों को आरक्षण की बात गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने यहीं पर की थी। उस पर गांधी जी से हस्ताक्षर करवा लिए थे। यद्यपि इस गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया, बल्कि इस ऐतिहासिक पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया, बल्कि अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर कराए गए। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था हो।